Hello. Yes, student. Hello, student. If you have any query, please ask one by one. We have 15 minutes. You can ask anything. आपने नेटबीन्स इंस्टॉल किया घर पे? हेलो स्टूडेंट. हाँ सर किया आपने इंस्टॉल? ओके. आपने ट्राई किया लास्ट टाइम का प्रोग्राम कैलकुलेटर या सिंपल वेलकम सर्वलेट? हाँ सर सर्वलेट का ट्राई किया था. ट्राई किया था. वेरी गुड. चंदन करता है, बाकी लोगों ने भी ट्राई करना है. ऐसा जरूरी नहीं कि खाली चंदन करेगा. हेलो, किसी ने ट्राई किया है? एंड यू हैव टू हेल्प अदर्स. आप लोगों को एक दूसरे से कम्युनिकेट करके हेल्प करो, क्योंकि सर्वलेट पार्ट, जावा पार्ट इज डिफिकल्ट. तो ऑनलाइन है अभी, इंटरेक्टिंग हम लोग डायरेक्ट कर नहीं सकते. अगर इफ यू हैव द डाउट यू कैन गिव द कॉल. मैं भी आपको हेल्प करूंगा एनी टाइम. इसे देखने में अगर आपको बेसिक पार्ट क्लियर होगा तो जावा इज वेरी इजी. आप इजीली हैंडल कर सकते हो. बेसिक पार्ट क्लियर होना जरूरी है. यस. एनीवन हैव द डाउट यू कैन आस्क वन बाय वन. यस प्रिया, कुछ डाउट है? यस प्रिया, एनी डाउट? नो सर. ओके फाइन. प्रसाद. प्रसाद नहीं सर डाउट नहीं है सर, समझ गया सर. समझ गया. वेरी गुड. मतलब मुझे मैं अभी प्रैक्टिकल करना है सर. दूर से कर रहे हैं, बहुत दूर से कर रहे हैं. हाँ. आपको समझ में आया, दैट इज बेटर टू मी. ओके. हाँ सर, वो भी नेटबीन्स अभी इंस्टॉल करने वाला हूँ मैं आज. ओके. देन रवि. यस रवि. हाँ सर थोड़ा समझा. वेरी गुड. थोड़ा समझा सर. थोड़ा समझा. कुछ भी डाउट रहेगा हाँ. पूछना बेटा. कुछ ऐसे क्वेरी अपने आप में रख के कोई सेशन आगे जाएगा तो इसे डिफिकल्ट होती जाएगी. तो उससे अच्छा पहले ही बेस प्लॉट क्लियर किया. रोहित. श्योर सर. या रोहित. यस सर. समझा? हाँ सर. ओके. अंजलि. अंजलि. हाँ सर. ओके. ब्रिजेश. हाँ सर समझा सर. ओके. चंदू. चंदन. हाँ सर समझा. ओके. नेक्स्ट आगे सोहेल. सोहेल. यस सोहेल. शिवम. शिवम. विश्वकर्मा. शिवम. सर वो यस बोल रहा है. ओके. हाँ सर. शिवगनी मिश्रा. शिवगनी, आपको भी कुछ भी डाउट, देखो दूसरे की भी डाउट क्लियर हो जाएंगे. अगर आप पूछोगे क्वेरी तो दूसरे के डाउट क्लियर हो जाएंगे. शिवगनी. ओके. मितुल. यस सर. समझा? हाँ सर. हाँ सर. ओके. जाफेर अंसारी. यस सर. ओके. राहुल गुप्ता. राहुल, बाद में डाउट में समझ में नहीं आया ऐसा करो मत. बोला क्लियर है आपका राहुल? देखो. सोनी. यस सर. ओके. विकास. सर. हाँ बोलो ना. बोलो बेटा. सर आपने जो लॉगिन पेज के बारे में हम लोग को बताया प्रैक्टिकल, क्या हम लोग को जैसे कंपनी में जो फाइल लॉगिन करने के लिए दी जाती है उसका भी फॉर्मेट ऐसे ही रहता है कि डिफरेंट रहता है? यस होता है ना ऐसे भी. यार अभी आप लोगों ने डायरेक्टली यूजर नेम और पासवर्ड लिखा था. हम लोगों ने डेटाबेस कनेक्टिविटी से कुछ किया था? अभी तक नहीं किया. यही लॉगिन प्रोग्राम डेटाबेस कनेक्टिविटी के साथ होगा ना, तो वी कैन नॉट सी द यूजर नेम एंड पासवर्ड आल्सो. ओके. इट विल जस्ट नो द हु आर ऑथेंटिकेट पर्सन. है समझ में? ओके. ओके. तो ऐसा नहीं अभी हम लोगों ने एडमिन 1 2 3 4 5 दिया तो वो तो पासवर्ड लॉगिन जो प्रोग्राम है वो तो उधर दिखाई दे रहा था, पासवर्ड भी दिखाई दे रहा था. लेकिन अगर हम लोग क्लास फाइल बनाते हैं तो वो तो कोडिंग देख नहीं पाएगा. दूसरी बात, MySQL में उसका कनेक्टिविटी होगा तो उसके अंदर वो यूजर पासवर्ड हाइड रहेगा तो हम लोग को कुछ भी नहीं दिखाई देगा विदाउट ओपनिंग. ओके. क्लियर? यस सर. नेक्स्ट. क्लियर सर. विकास मौर्या. क्लियर? हेलो. सागर. सुनीश.
यस सर। ओके फाइन। सागर, सुनीश हो गया, और कोई है किसी का बाकी है? कुछ डाउट पूछना है तो पूछो जल्दी, 10 मिनट्स है, अदरवाइज आई विल कंटिन्यू द नेक्स्ट। ओके फाइन। वन मोर थिंग आई वांट टू जस्ट शेयर यू। देखो यहाँ पे आपको जावा ई जेडीबीसी बताया हुआ है, जेडीबीसी जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। नेक्स्ट टाइम हम लोग को ये क्लियर करना है। जेडीबीसी जो पार्ट है उसके कुछ टायर होते हैं, 1 टायर, 2 टायर, 3 टायर। सो वो टायर आर्किटेक्चर मॉडल में हम लोग को देखना होता है कि आप किससे कनेक्टिविटी कर रहे हो। नॉर्मल एक्सेस से, माइस्क्यूएल से, ओरेकल से। सो देयर आर सम ऑफ द फाइल्स यू हैव टू डाउनलोड। तो आपको जब भी जेडीबीसी पार्ट होगा तब आप लोग को बहुत ध्यान में देना पड़ेगा विच फाइल वेयर यू हैव टू इंस्टॉल, और वहाँ पे वो कहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, ये बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें आप नेक्स्ट टाइम प्रॉपरली ध्यान दो। दूसरी बात, अभी तक हम लोगों ने जो सर्वलेट किया, इट इज नॉट अ जेनेरिक सर्वलेट, इट इज अ HTTP सर्वलेट। जेनेरिक सर्वलेट में हम लोग को खुद को नोटपैड में सब कुछ क्रिएट करना पड़ता था, तब हम लोग ये सारे मेथड यूज करते थे। इनिट, सर्विस, डिस्ट्रॉय, कॉन्फ़िगरेशन, ओके, ये सारे मेथड जो दिए हुए हैं, ये सारे मेथड हम लोग जेनेरिक सर्वलेट क्लास में यूज करते थे। अभी हम लोग HTTP सर्वलेट यूज कर रहे हैं, तो दैट इज जेनेरिक सर्वलेट की जगह HTTP सर्वलेट। तो HTTP सर्वलेट में आपको डायरेक्टली प्रोसेस रिक्वेस्ट, डू गेट, डू पोस्ट, सर ये सारे मेथड आते हैं। देखो डू गेट, डू पोस्ट, डू एड, डू ऑप्शन, डू पुट, लाइक दैट मेथड्स आर देयर। तो ये सारे मेथड्स थोड़े चेंज होते हैं HTTP सर्वलेट। हम लोग को अभी जो प्लेटफॉर्म है नेटबीन्स का, उसमें हम लोग को हमेशा HTTP सर्वलेट जनरेट करना, पहले की जैसा जेनेरिक सर्वलेट नहीं है। गॉट इट? क्लियर अबाउट दैट? आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके। और ये सर्वलेट किस तरह आपको काम कर रहा है ये तो ऑलरेडी मैंने बताया। हाउ सर्वलेट विल इट लोड द सर्वलेट क्लास फाइल, then after that it instantiate the servlet class and then call the init method passing the servlet configuration object, else the call service method passing the request or response object। ये उसका जो पार्ट है, ये मेथड्स जो बताए हुए हैं, ये स्टेप्स वो फॉलो करता है सर्वलेट। गॉट इट? देन आपके सर्वलेट के रिक्वेस्ट को हमेशा एक मैप फाइल होती है, वो है web.xml। क्या होती है? web.xml। जो web.xml जो क्रिएट करते हैं, वो फाइल आपको जनरेट करती है डाउन साइड। web.xml फाइल हम लोग देख लेते हैं। web.xml क्या होता है? डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाइल। क्या बोलेंगे इसको? डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाइल। वो फाइल हम लोग देख, या वेट, सर्वलेट एनिमेशन इसने दिया होगा रहेगा तो पता चलेगा। डिप्लॉयमेंट, डेवलपमेंट नहीं, डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाइल नहीं दिया है ना। ओके, सर्वलेट लाइफ साइकिल एग्जांपल देख लेते हैं, उसमें रहेगा शायद, या इसमें डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाइल होगा। देखो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर सर्वलेट एंड कंपाइल एंड देन दे आर सेइंग क्रिएट द डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाइल। देखो आपका कंटेंट कैसे होता, यहाँ पे वेब ऐप आपने क्रिएट किया था, जो नाम दिया था वो जो भी लॉगिन पेज वॉटएवर, या वेब INF फाइल में क्लास फाइल जनरेट होता था, और इसके अंदर web.xml फाइल, इट इज योर HTML फाइल, और क्लास फाइल इज योर आपका जावा पैकेज फाइल जो होता है ना, लोडिंग सर्वलेट फाइल, उसका क्लास फाइल यहाँ जनरेट होता है, और हम लोग सर्वलेट फाइल जनरेट करते हैं। तो हाउ टू क्रिएट इम्प्लीमेंटिंग, ये पार्ट उन्होंने बताया। वेलकम सर्वलेट कंपाइल होने के बाद आपके कौन कौन से जार फाइल उसके अंदर अपने आप आ सकते हैं। तो हमारा एक सर्वलेट API जार फाइल है जो अपाची टॉमकेट के लिए होता है, और जावा ई जार फाइल जो है वो ग्लासफिश सर्वर के लिए जनरेट होता है। इसका लोड अगर हम लोग को क्लास पाथ ये लोड है, ऑलरेडी है, इसके लिए डायरेक्ट आ रहा है। अगर ये लोड नहीं हो रहा है तो वी हैव टू सेट द क्लास पाथ फाइल विद यूजिंग जावा ई जार फाइल, और वो क्लास पाथ फाइल है। अभी मुझे जो बताना था वो था web.xml फाइल के बारे में। ओके 5 मिनट है मेरे पास, तो web.xml फाइल आपका जो जनरेट हुआ था ना, वो क्या है वो बता। किधर हुआ था देखा था आप लोगों ने? इट इज इन द वेब INF web.xml फाइल। ये फाइल ये अपने आप जनरेट होता है, उसको हम लोग डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाइल बोलते हैं।
तो ये डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाइल क्या होता है? इट इज एन XML फाइल. XML मतलब एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज फाइल, फ्रॉम विच वेब कंटेनर गेट द इंफॉर्मेशंस. Okay. About the servlet to be invoked. About the servlet to be invoked. मतलब हम लोग को जब भी वेब कंटेनर्स के थ्रू इंफॉर्मेशन जनरेट करनी होगी तो ये सर्वलेट ऑटोमेटिकली इन्वोक होता है. इट यूजेस पार्सर्स टू गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर. कुछ पार्सर इंफॉर्मेशन अगर हम लोग को उसमें से चाहिए या दिखाना है तो हम लोग XML फाइल को यूज करते हैं. ओके, वेब कंटेनर XML फाइल को यूज कर सकता है. कभी कभी लगने वाला है हम लोग को मैपिंग, 2-4 सर्वलेट फाइल है, तब हम लोग अगर if loop से ये वगैरह वो सर्वलेट फाइल करनी है तभी हम लोग को वो फाइल जनरेट होगी. वो फाइल तब सर्वलेट फाइल मतलब एट अ टाइम 2-3 सर्वलेट फाइल को मुझे इंटरेक्टिंग करनी है तो मुझे उस टाइम में web.xml फाइल की जरूरत होगी. सो देयर आर मेनी XML पार्सर्स, दैट इज SAX, DOM, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल. DOM ये इंपॉर्टेंट, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल एंड pool. So there are many elements in the XML file. Here is given some necessary element to run the simple servlet program. तो यहाँ पे देख सकते हो वेब ऐप क्रिएट हुआ, सर्वलेट टैग हुआ अपने आप, और सर्वलेट टैग में उसका नाम बताया, सर्वलेट नेम किसने जनरेट किया, डेमो सर्वलेट. फिर सर्वलेट मैपिंग हुआ, दो टैग क्रिएट होते हैं, एक सर्वलेट और एक सर्वलेट मैपिंग. जो नाम दिया है उसका नाम यहाँ पे आ जाता है और किसको मैप करना है वो बताए, किस फाइल को इंटरेक्ट करना है वो भी बताए. दिस इज योर नॉर्मल HTML फाइल जिसके हम लोग इंटरेक्ट करने वाले हैं. ओके, सो ये फाइल ऐसे जनरेट होती है. तो दिस डिस्क्रिप्टर फाइल, there are too many elements in the web XML. Here we have to see that web app represent the whole application. Servlet, it is a sub element of the web app, represent the servlet. Servlet name, it is a sub element of the servlet, represent the name of the servlet. Servlet class, it is a sub element of the servlet, represent the class of the servlet. And URL servlet mapping, it is a sub element of web app, it is using the map of the servlet. URL pattern, it is sub element of the servlet mapping. This pattern is used to client side to invoke servlet. अगर client side कुछ invoke करना है तो हम लोग को एक URL pattern से call कर सकते. So that is your deployment descriptor file. Now you understood क्या लिखना होता है deployment descriptor file के बारे में. ये आपको ऐसे explain करना होगा अगर उन्होंने पूछा what is the deployment descriptor file, so you have to write this answer. Got it student? Yes student? Okay, तो आपको मैं डिटेल्स में ये क्यों बता रहा हूँ ताकि आपको क्या छोटी छोटी चीजें होती है वो समझने के लिए आपको. अभी उन्होंने बाद में एक अपाची टॉमकेट सर्वर दिया हुआ, वो तो डिफरेंट सर्वर है, हम लोग ग्लासफिश सर्वर में काम करें, लेकिन अगर अपाची टॉमकेट करें तो वहां पे हम लोग एक एनवायरमेंट वेरिएबल में जावा होम प्रॉपर्टीज में जावा होम के डायरेक्टरी सेट करेंगे और फिर उसको डायरेक्ट ब्राउजर में लिख सकते हैं localhost:8080 एंड अपाची टॉमकेट से हम लोग वो सर्वर के थ्रू वो रन कर सकते हैं. तो उन्होंने कैसे सेट पाथ किया है वो भी बताया. अगर आपको डायरेक्टरी फिक्स करनी है ना तो वो भी कर सकते हैं हम लोग. देखो, राइट क्लिक ऑन द माय कंप्यूटर, properties, then you can go on the advanced system settings, then you can go on the environment variables. After that you click on the new, then you have to use the java_home. Okay, then after that you can set the path over here. JDK bin का path आपको सेट करना है तो बाय डिफॉल्ट आपकी डायरेक्टली JDK से लिंक होगी 1.7 bin और bin से आगे यहाँ देयर मस्ट बी सेमीकोलन, आपको सेमीकोलन यूज करना है और फिर बाद में आपको जो भी स्टार्टअप पाथ में आपको लेना है आपका अकाउंट क्या है जो है वो ले सकते हो. यहाँ पे उन्होंने स्टार्टअप देखो अकाउंट का स्टार्टअप वहाँ पे लिया है. और सर आपका वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा है सर. हेलो सर. हेलो सर वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है. वॉइस ब्रेक हो रहा है. ओके फाइन. हाँ सर बहुत ज्यादा. नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे. यहाँ पे मैं स्टॉप करता हाँ हूँ. सर. हाँ हाँ. थैंक यू वेरी मच ओके सर. कोई नहीं. थैंक यू सर. हाँ सर. हाँ थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. बाय सर. बाय. बंद नहीं हुआ ना अब तक? नहीं. हेलो. हाँ हेलो. सर ने अभी तो स्टार्ट किया है, बंद नहीं किया. नहीं. कब चले गए? नहीं अभी है. सर भी स्टार्ट है.
बट सर को वॉइस भी नहीं आ रहा ना वीडियो आ रहा है।